आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गाली पास ही रह गई नामक छोटी सी कहानी, जो छोटी, रोचक और सरल भाषा की कहानी है, जिससे मनोरंजन के साथ ही विविध विषयों की जानकारी बढ़ती है तथा जीवन को पवित्र बनाने में प्रेरणा मिलती है। गाली पास ही रह गई। कहानी शुरू करने के पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। एक लड़का बड़ा दुष्ट था। वह चाहे जिसे गाली देकर भाग खड़ा होता। एक दिन एक साधु बाबा एक बरगद के नीचे बैठे थे। लड़का आया और गाली देकर भागा। उसने सोचा कि गाली देने से साधु चिढ़ेगा और मारने दौड़ेगा, तब बड़ा मजा आएगा, लेकिन साधु चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने उसकी ओर देखा तक नहीं। लड़का और निकट आ गया और खूब जोर जोर से गाली बकने लगा। साधु अपने भजन में लगे थे। उन्होंने समझ लिया कि कोई कुत्ता या कौवा चिल्ला रहा है। एक दूसरे लड़के ने कहा, बाबा जी ये आपको गालियां देता है ना? बाबा जी ने कहा, हाँ भैया देता तो है, पर मैं लेता नहीं। मैं लेता कहाँ हूं? जब मैं लेता नहीं तो सब वापस लौटकर इसी के पास रह जाती है। लड़का, लेकिन यह बहुत खराब गालियां देता है। साधु, यह तो और खराब बात है, पर मेरे तो वे कहीं चिपकी है नहीं, सब की सब इसी के मुख में भरी है। इसका मुख गंदा हो रहा है। गाली देने वाला लड़का सुन रहा था साधु की बात। उसने सोचा, यह साधु ठीक कह रहा है। मैं दूसरों को गाली देता हूँ तो वे ले लेते हैं, इसी से वे तिल मिलाते हैं, मारने दौड़ते हैं और दुखी होते हैं। ये गाली नहीं लेता है तो सब मेरे पास ही तो रह गई। लड़के को बड़ा बुरा लगा, अच्छी मेरे पास कितनी गंदी गालियां हैं। अंत में वह साधु के पास गया और बोला, बाबा जी मेरा अपराध कैसे छूटे और मुख कैसे शुद्ध हो? साधु पश्चाताप करने तथा फिर ऐसा न करने की प्रतिज्ञा करने से अपराध दूर हो जाएगा और राम राम कहने से मुख शुद्ध हो जाएगा। मित्रों, यह थी गाली पास ही रह गई नामक छोटी सी कहानी। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।